जंगल में एक शेर होता है, उस शेर से सारे जानवर डरते हैं, और अगर किसी की दोस्ती शेर से हो जाए तो फिर सारे उससे नहीं डरेंगे। तो भैया जो ये लोग कह रहे हैं ना अखिलेश जी मुस्लिम मुस्लिम, तो मुस्लिम की दोस्ती बीजेपी की से होगी। अब बीजेपी के साथ है रही उसकी, उसको पता लग जाएगा कौन गठबंधन में है और कौन उसमें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय हम सहारनपुर के पुआरका में मौजूद हैं और कल यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कल की राजनीति और कल की शिलान्यास को कैसे देखते हैं और कितना विकास यहाँ पर होना है। क्या लगता है जी, कितना विकास होगा इस यूनिवर्सिटी से और किस चीज़ को साधने की काम किया जा रहा है? देखिए सर, सभी मेरे देशवासियों को सबसे पहले जय हिंद। ये जो मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी बनी है और ये हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। बहुत मुख्यमंत्री बने देश की आज़ादी से अब तक और बहुत प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी ने इस हमारे सहारनपुर क्षेत्र के लिए नहीं सोचा। सहारनपुर के मिनिस्टर भी रहे, मंत्री भी रहे, सरकारों में बड़ी बड़ी पैठ रही, लेकिन पूर्व सरकारों में बड़े बड़े ओहदे रहे, लेकिन किसी ने विकास के लिए नहीं सोचा। इस यूनिवर्सिटी के बनने से पुआरका में यहाँ सारे को विकास होगा और विकास की गंगा फैलेगी। और यहाँ जो है जो बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा वो बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचेगा, देश का नाम रोशन करेगा, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगा। वो IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। और देखो इस यूनिवर्सिटी से ये नहीं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ होगा, इस यूनिवर्सिटी से हिमाचल बराबर में लगता है, हिमाचल को लाभ होगा। उत्तरांचल लगता है, उत्तरांचल के बच्चे आएंगे उनको लाभ होगा। हरियाणा लगता है, हरियाणा के बच्चे आएंगे उसको लाभ होगा। इधर दिल्ली लगती है, उधर दिल्ली के बच्चे भी यहाँ आएंगे उनको लाभ होगा। तो यहाँ एक ऐसी जगह ये चुनी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो चारों तरफ ये यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ विकास की गंगा बहेगी और यहाँ सब जाति धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। वो किसी का जाति धर्म देख के विकास नहीं हो रही। लोग जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन आप ये बताइए ये यूनिवर्सिटी बनाई, ये यूनिवर्सिटी जाति धर्म की है? इसमें तो हर धर्म का बच्चा पढ़ेगा। और हम तो लख लख बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं। और हमारे यहाँ गृह मंत्री भी आ रहे हैं और हम उनको भी बधाई देते हैं। प्रथम बार हमारे यहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी का क्षण है। यहाँ जनता में बहुत खुशी है, बहुत खुशी की लहर है। और यहाँ कल आप देखना, कल जब आएंगे तो यहाँ अलग ही पंडाल होगा। यहाँ मुस्लिम ही मुस्लिम होगा, यहाँ जो है सिख भी होगा, यहाँ ईसाई भी होगा और यहाँ सनातन धर्म के मानने वाले भी होंगे, हिंदू समाज भी होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं केवल इलेक्शन के लिए हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। सब मैंने करा, ठप्पा बीजेपी लगा दे, ये वाला काम कह रहे हैं वो। तो क्या लगता है कि ऐसा ही हो रहा है? 5 साल पहले कहाँ थी सरकार जो अब एकदम अचानक ही ये शिलान्यास करने लग गई? उनका कहना है हाईवे बनाने लग गई, रोड बनाने लग गई, शिलान्यास कर रही है, यूनिवर्सिटी ला रही हैं, बड़े बड़े वो कर रही है काम, पहले क्यों नहीं करे? देखिए प्रदेश में हमारी सरकार 2014 में आई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दामोदर साहब बने। स्टेट में तो पैसा जब भी दे रहे थे वो तो पैसा लगा ही नहीं रहे थे। उसको तो पैसे को उन्होंने किसी योजना का पैसा है दूसरी में लगा दिया। और कह रहे प्रोजेक्ट हमारे थे, ठप्पे आप लगा रहे हो। नहीं, प्रोजेक्ट उनके कहाँ थे? यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट उनका थोड़ा ही था। ये जो रोड बन रहे हैं उनके प्रोजेक्ट थोड़े ही थे। ये तो अखिलेश जी की अपनी सोच है। हाँ, वो कुछ भी कहता रहे, उससे क्या मतलब है? उसकी ये जो भूल है ना, ये जो वो सोच रहा है भाई मुस्लिम जो है मेरी तरफ खिंचा चला आएगा, ये चीज़ समझ के। अब मुस्लिम बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है। आज का नारा मैं देता हूँ, मुस्लिम चला भाजपा की ओर, और नंबर 1 मुस्लिम चला भाजपा की ओर, वो भाजपा की तरफ है। आप कल देख लेना। और पढ़ा लिखा जो युवा मुस्लिम है वो जा रहा है, उसे पता है कि हमारी रोजगार कहाँ है, हमारी तरक्की कहाँ है, हमारी प्रगति कहाँ है। ये तो जातिवाद में बांटते हैं,
ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो। उन्होंने क्या किया अब तक? देश की आज़ादी से लेके अब तक कितने मुख्यमंत्री बने? किसने सोचा इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि बच्चे पढ़ेंगे? उन्हें पता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देश की तरक्की होगी। और उन लोगों को पता है अगर ये पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तुम्हारे से कुछ मांगेंगे, तो इसलिए वे उसको एक तरफ कर देते हैं, धर्म के नाम पे बांट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी बांटने का काम नहीं करती। उन्होंने, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें जो यहाँ ये यूनिवर्सिटी दी है ये तो हमारा सौभाग्य है। और हर व्यक्ति यहाँ इसका, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, आप किसी से भी पूछ लें, मेरे विचार नहीं, किसी से पूछ लें, उनके सबके विचार है अब मुस्लिम चला, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर। ऐसा ही है क्या जी? आप अब की बार कहाँ जाने वाले हैं? तो जैसा कि भाई साहब ने बोला है कि यहाँ पे कार्य होगा, और इतना कार्य होगा यहाँ पे कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जब तक यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनने वाली थी ना किसी को पता था। यहाँ पे लगभग अगर ज़मीन का रेट भी देखा जाए तो 15 से 20 लाख रुपए था नॉर्मल। आज यहाँ 55-60 लाख रुपए बिका है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा, कार्य मिलेगा, बहुत कुछ होना है यहाँ पे। और एक हमारे स्टेट को, हमारे यूनिवर्सिटी आने से, और एक हमारे सहारनपुर का नाम उज्जवल हुआ है, और वो हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और कल जैसा कि मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, और पंडाल में इतनी भीड़ होनी है जिसका अखिलेश जी को वास्तव में अनुभव भी नहीं होगा कि यहाँ क्या होना है। और रही कार्य की बात, आपने अभी पूछा भाई साहब को कि उन्होंने कार्य किया है और ठप्पा लगा दिया बीजेपी ने, तो ये तो बात सही कही, उन्होंने कार्य तो किया है। अभी आपने देखा होगा हाईवे जो बना है अब, ये तो बहुत समय पहले बन चुका था, लेकिन वो केवल कागजों में बना था। क्यों भाई साहब? कागजों में तैयार हो चुका था ये पहले से ही, और आज वो कह रहे हैं कि हमने कार्य किया ये। क्यों भाई? पहले कहाँ थे तुम? कागजों में ही तुमने तैयार कर दिया, ये पूरा हाईवे तैयार कर दिया था, दिल्ली रोड वाला। क्यों भाई? वो सब जेल गए हैं, पटवारी भी गए हैं, उसमें बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले वो कहाँ थे जो आज बोल रहे हैं कि आज हमने ठप्पा बीजेपी ने लगा दिया? तो बीजेपी तो ठप्पा लगाएगी, लेकिन वो अपने काम पे लगाएगी। ये काम के अखिलेश का नहीं है, ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आगे भी जितने कार्य होने हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो बहुत अच्छे होंगे, और यहाँ पे कल का माहौल देखने लायक होगा। अच्छा, क्या यहाँ से पूरे पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक साथ लाने का काम किया जा रहा है? देखिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये विकास का मामला है। राजनीति तो वो अव्वल हैं, अव्वल थे और अव्वल रहेंगे, उनको कौन हरा सकता है? 2022 में जो है फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है, और फिर 2022 में पुनः जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। ये गठबंधन हो गया सबका, सब एक उसमें आ गए थाली में। कहीं नहीं आने की बीजेपी की सरकार, ये कह रहे हैं अखिलेश जी। अब एक बात बताइए, चलो आपके गठबंधन पे ही बात लेता हूँ। जंगल में एक शेर होता है, उस शेर से सारे जानवर डरते हैं, और अगर किसी की दोस्ती शेर से हो जाए तो फिर सारे उससे नहीं डरेंगे। तो भैया जो ये लोग कह रहे हैं ना अखिलेश जी मुस्लिम, तो मुस्लिम की दोस्ती बीजेपी की से होगी। अब बीजेपी के साथ है, रही उसकी, उसको पता लग जाएगा कौन गठबंधन में है और कौन उसमें। गठबंधन तो पहले भी था, पहले कहाँ गए थे ये लोग? हाँ, गठबंधन इन्होंने पहले नहीं किया, कहाँ गए? फिर भारतीय जनता पार्टी आई, और बार तो मजबूत स्थिति से आए, और भी तमाम अभी कह रहे हैं छोटे छोटे दल जितने भी हैं सबको जोड़ के एक तकड़ा गठबंधन बनेगा, और एक स्टेज से जब बोलेंगे ना तो चूल्हे हिल जाएंगी पूरी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 बब्बर शेर हैं। एक बब्बर शेर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा बब्बर शेर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। और ये 2 के नाम लिए मैंने, ऐसे सैकड़ों शेर हैं, अगर दहाड़ मारेंगे ना तो सारे गिद्दड़ भाग जाएंगे। गठबंधन कुछ नहीं होता, जनता बताएगी। जनता जो है काम को सलाम करती है, जनता की कितनी हो रही है। आप एक बात बताइए, इतने प्रधानमंत्री आवास विकास योजना में इतने घर दिए, उसमें जो है लोगों को ये हो रहा, मैं 5 सेक्टर का उधर है मेरे पे, तो वहाँ कम से कम 2500 घर बने। तो 2500 को जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र, रेडी वाले, खोचे वाले और मजदूर और दिहाड़ी वाले, उन लोगों के घर बने। क्या वो जातिवाद देख के दिए उन्होंने? हिंदू मुस्लिम के बने।
80% जो है मुस्लिमों का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मुस्लिम बेवकूफ़ नहीं है, अब तो अखिलेश जी भूल जाएं वो पिछली बात। रही दूसरी, गरीब जनता क्या चाहती है? सुरक्षा। आज सुरक्षा नंबर 1 पे है। आज हमारी धी बेटी है, कहीं भी चली जाओ, इस जंगल में भेज दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। और पहले अगर गली में भी दिख गया कोई आदमी तो डर जाते थे, और आज खुशी होती है। ऐसे नहीं, ये तो राम राज चल रहा है भैया, और राम राज रहेगा, और हिंदू मुस्लिम सब ये एकता है, ये अब बहकाव में कोई नहीं आएगा। तो जी देख लिया आपने, इन सब ने साफ तौर पे बात करी, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।